भोपाल के यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निस्तारण के संबंध में बैठक में चर्चा की गई और जनता व डॉक्टर से भी इस कचरे के संबंध में चर्चा की। जनसंवाद कार्यक्रम में कमिश्नर ने कहा कि भोपाल से आया हुआ यूनियन कार्बाइड का कचरा जहरीला नहीं रहा है। क्षेत्र में लगातार डॉक्टर और रिसर्च की टीम जांच कर रही है। हालिया दिनों में क्षेत्र में लगातार कैंसर फैलने की भी चर्चा थी। डॉक्टरों द्वारा जो टेस्ट किए गए हैं उसमें पीथमपुर के आसपास के क्षेत्र में कैंसर या अन्य बीमारियों के लक्षण नहीं मिले हैं। गौरतलब है कि 2015 में यूनियन कार्बाइड का कुछ कचरा पीथमपुर स्थित राम की प्लांट में जलाया गया था। अब फिर से कचरा जलाए जाने को लेकर जमकर प्रदर्शन और विवाद की स्थिति बनी हुई है। इसे लेकर इंदौर संभाग आयुक्त ने स्पष्ट किया और बताया कि किस तरह से कचरे को जलाया जाएगा ताकि आसपास के क्षेत्रों में लोगों को परेशानी ना हो और आने वाले समय में भी कचरे की वजह से बीमारियां ना पैदा हो। मामले में दीपक सिंह ने कहा कि कचरे के निस्तारण की जो पूरी प्रोसेस होना है उसके वैज्ञानिक पहलुओं पर भी चर्चा की है। इसमें डॉक्टर, साइंटिस्ट, कॉलेज के प्रोफेसर, लेक्चरर तक सभी बातें पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कचरा निष्पादन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित है। जहां पर कचरे का निस्तारण होना है वो राम की प्लांट भी पूरी तरह से इस कचरे के निस्तारण के लिए सक्षम है। कमिश्नर ने कहा कि जब भी कचरे के निष्पादन की प्रक्रिया होगी तब वो खुद वहां प्लांट में बैठेंगे। जैसे आप जानते हैं कि यूनियन कार्बाइड भोपाल का जो कचरा है वो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पे उसको पीथमपुर में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल के लिए जो रैमकी का प्लांट बना हुआ है वहाँ पर 12 कंटेनर्स में लाया गया है। उसको जो उसके निराकरण के लिए, उसके निष्पादन के लिए जो पूरी प्रोसेस होनी है उसको लेके काफ़ी बातें विगत दिनों हुई हैं। हमने उसके जो वैज्ञानिक पहलू हैं, उसकी जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें सुरक्षा के क्या उपाय किए गए हैं, इसके बारे में जनसंवाद कायम किया है। उसके प्रेजेंटेशन तैयार किए गए हैं और हमने इसके बारे में विभिन्न डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, कॉलेज और स्कूल के जो प्रोफेसर, लेक्चरर्स हैं उनसे बात की है और उनके माध्यम से हम लोग धार, पीथमपुर और इंदौर में जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मीडिया के लोग हैं, हमारे साथी हैं, उन तक वो सारी बातें हम पहुँचा रहे हैं।